जय श्री राम दोस्तों। इस हस्तरेखा में दो गंभीर दोष हैं जिसे समझे बिना इस जातक को बेहतर प्राप्ति, बेहतर जिंदगी और सुख का अनुभव कराना असंभव बात है किसी भी ज्योतिष को। समझें आखिर इस जातक में ऐसा क्या दोष है जो इन्हें समझने के लिए एक ज्योतिष भी कम पड़ सकता है। ऐसी भाग रेखा जो केतु पर्वत से स्टार्ट है और एक दोष के साथ है। वह दोष ज्योतिष शास्त्र में बहुत बड़ा दोष के रूप में जाना जाता है और वह दोष है इस केतु पर्वत पे बना हुआ यह द्वीप साइन। यह इनकी भाग रेखा है जो हृदय रेखा पे जाके इंड हो रहा है, उसके बाद परिवर्तन होके फिर आगे की ओर दोमुखी हो रहा है। दोस्तों, जब इस प्रकार की भाग रेखा हो तो जातक जिनसे भी प्रेम करेगा वहाँ से बहुत ज़्यादा पीड़ा उत्पन्न होता है। प्रेम जैसे अग्नि परीक्षा साबित हो जाती है, वह परिवार के लिए हो, पत्नी के लिए हो या फिर संतान के लिए हो। एक आनंद जिंदगी में आते आते रह जाना यह रोकता है। इस तरह के जातक के साथ यह कमज़ोर केतु पर्वत के असर के कारण भाग रेखा का इस तरह रूप में होना। दूसरा इनका कष्ट का कारक है इनकी जीवन रेखा जो स्पष्ट रूप से दिख रही है। यहाँ पर कमज़ोर उतार चढ़ाव के साथ आगे की ओर निरंतर बढ़ रही है। यह परिवर्तन है, स्थान के साथ परिवर्तन, बीमारी के साथ परिवर्तन। जिस परिवेश में रह रहे हों, जहाँ पर यह समय इनका गुजरेगा लगभग 36 साल तक, यह अनेकों प्रकार के कमज़ोर स्थान, संपर्क, जॉब, उस तरह की ज़िंदगी के साथ यह संघर्ष करके अपने आप को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब तक कि यह राहु रेखा इन्हें डिस्टर्ब जो कर रहा है, इसके फल नहीं ले लेते हैं, यह 38 साल प्लस में टच कर रहा है, तब तक इनकी यह ज़िंदगी इस भाग रेखा में दोष के कारण आसान महसूस होगा। मैंने पहले भी बताया है, भाग रेखा की पीड़ा लोगों को जल्दी समझ में नहीं आता है क्योंकि यह इंटरनली पीड़ा देता है, आपके हृदय और आपके मस्तिष्क में देता है। तो यह दोष वो पीड़ा को कई गुना कर देता है जिसे इंसान समझ नहीं पाता है। अपनी ज़िंदगी को जिए तो जा रहा है लेकिन पीड़ा कहाँ से है, कारक क्या है, वो यह कमज़ोर जीवन रेखा और उसके साथ बनी यह केतु पर्वत से स्टार्ट द्वीपनुमा जंजीरनुमा यह आकृति भाग रेखा की, जहाँ केतु पर्वत भी गड्ढा है। जीवन के स्टार्टिंग पीरियड भी इनके काफ़ी उतार चढ़ाव में होंगे। छोटी छोटी बीमारी लग जाना, समय समय पे परिवर्तन हो जाना, बीमारी का जगह का परिवर्तन, बीमारी का परिवर्तन, जो परिवार में है उनमें संख्या का कमी न रहना उनके बीच में, जिनसे ये प्यार करेंगे उनके प्रति यह असहनीय पीड़ा देता है। अचानक कभी कभी यह कांड भी दे देता है। अगर मंगल उग्र का रूप ले ले, राहु अगर उसमें दोष उत्पन्न करे, तो इस तरह से जातक अपनी जिंदगी की एक रहस्यमय और इसका स्पष्ट एक कारक नज़र आ रहा है। इनकी उंगलियों में बने इस तरह के कमज़ोर ताकत नहीं है। उंगली देखने से ही लग रहा है कि इनके जो ग्रह माउंट हैं, जैसे यह गुरु ग्रह है,
जो लेबिलिटी दे रहा है, पारिवारिक टेंशन दे रहा है। और यह शनि है जो पॉजिटिव तो है लेकिन इनके पक्ष में काम नहीं कर रहा है। सूर्य है जो पेरेंट्स, पत्नी, प्यार, ये सभी से आंतरिक पीड़ा महसूस करवा रहा है। और यह बुध की कमज़ोर युक्ति हृदय को काफ़ी इमोशनली बना रहा है, लेकिन सुनेंगे सबके, करेंगे अपने मन के। एक ऐसा युक्ति का यह ग्रह का सिलसिला स्टार्ट किए हुए है इनके साथ। दोस्तों, जब भी इस तरह का ग्रह का खेल एक इंसान को ज़िंदगी में उत्पन्न होता है तो अपनी ही ज़िंदगी जब न समझ में आए, दूसरा अगर समझाने का प्रयास कर रहा है, एक बार नहीं बार बार अगर कर रहा है, तो समझें हम और आप कहीं न कहीं ग्रह नक्षत्र की पीड़ा को पी रहे हैं, जी रहे हैं। और उसमें भी मैं जो आगे का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, केतु और राहु के फल, तो उसके स्पष्ट प्रभाव एक केतु का और राहु का इनकी हस्तरेखा में दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी को कमज़ोर रूप से समझ रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में कई तरह के प्राप्ति हैं, लेकिन वो सब अब 38 से 42 साल के बीच में आ रहे हैं, वहाँ से ही ज़िंदगी स्टार्ट हो रहा है इनका। बाकी का ज़िंदगी कहीं न कहीं इस द्वीप के साइन के कारण जो मैं चर्चा किया प्रभावित हैं, इस कमज़ोर जीवन रेखा के कारण प्रभावित है। मस्तिष्क रेखा के बल पे, हृदय रेखा के बल पे अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। ध्यान से देखिए, यह इनका केतु पर्वत है। केतु पर्वत पे जंजीर नुमा द्वीप का साइन बना हुआ है। ऐसे जातक अपनी ज़िंदगी जब जीना चाहते हैं, जिस समर्पण और जिस प्रेम को यह अपनी ज़िंदगी समझते हैं, उसी समर्पण और प्रेम से विरासत में कष्ट मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यह केतु का एक बहुत बड़ा दोष है जो इनको भाग रेखा में मिल रहा है। मैंने पहले भी बताया है, भाग रेखा में मिला हुआ दोष, कष्ट, रोग जल्दी दिखता नहीं है। इस भाग रेखा के कारण यह जीवन रेखा बार बार इनको जीवन को कमज़ोर कर रहा है, संघर्ष दे रहा है। किस मामले में? प्रेम के मामले में, विरासत संबंधित पकड़ के मामले में। और जब ये 38 साल के होते हैं तो बिल्कुल अपने आप को अकेला और एक नई कैरियर जीने को मजबूर हो जाते हैं। पीछे से भाग में जो आना चाहिए वह आ नहीं पाता है। और 38 साल में भाग रेखा पे ये क्रॉस जो इनकी मस्तिष्क रेखा से है, यह इन्हें चेंज करने के लिए मजबूर करेगा। जो भी ज़िंदगी में है वह एक बैक मोड में रख के इनको आगे की ज़िंदगी जीने पे मजबूर करेगा। एक दोष शुक्र के पास बना हुआ, यह अगर चोट से है, दुर्घटना से है, तो इसके प्रभाव कम होंगे। लेकिन अगर यह आंतरिक रूप से लंबे समय तक बना हुआ है तो इसके प्रभाव मनुष्य के जो आंतरिक हार्मोन्स होते हैं उसके साथ यह बैड इफेक्ट देता है। दोस्तों, यह हस्त रेखा कमज़ोर जीवन रेखा के साथ और भाग रेखा होते हुए भी दोष युक्त है, जिसका प्रभाव जातक लंबे समय से झेल रहे होंगे, जिसके कारण इनकी उंगली भी जो ग्रह नक्षत्र की पीड़ा को सूखने के लिए बना है, जो दिख रहा है नॉर्मल से बिल्कुल अलग है कलर, तो कहीं न कहीं ये दोष इस जातक को अपनी ज़िंदगी को जीने में तन मन और धन तीनों से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करता है। ऐसे जातक
केतु का उपाय जरूर करें, मंगल का उपाय जरूर करें, तो ही अपनी ज़िंदगी में पकड़ बना पाएंगे। ये गुरु का यह भाग जो नीचे की ओर धंसा हुआ है, यह लेबिलिटी देता है, पारिवारिक झंझट देने के लिए जाना जाता है, एक एक्स्ट्रा मेंटलिटी दबाव देने के लिए जाना जाता है। नमस्कार, फिर आगे मिलूँगा एक नई हस्तरेखा के साथ।